संजौली मस्जिद विवाद को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। संजौली चौक पर हिंदू संगठनों का जमकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस मुद्दे पर आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहां पर मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं संजौली के मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर। और इसको लेकर पुलिस ने भी, प्रशासन और सरकार ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, बैरिकेड्स लगाए हैं और उस बैरिकेड्स को तोड़ दिया है विरोध प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने। हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने के बाद मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच हम आपको ये बता दें कि जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी। न सिर्फ ये लोग शिमला के हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनका आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से प्रवासी यहाँ पहुँच रहे हैं और इसकी आड़ में ये मस्जिद अवैध ढंग से बनाए जा रहे हैं और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर यह आंदोलन चल रहा है, इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 1 तारीख को भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, 5 सितंबर को भी विरोध प्रदर्शन हुआ था और आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं जो संजौली चौक पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अवैध निर्माण जो हुआ है मस्जिद का उसको ढहाया जाए, हटाया जाए और जो अवैध घुसपैठ हो रहा है उसको रोका जाए। हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की जो कोशिश की जा रही है वो न हो। अब ये जो पूरा मामला है इसको लेकर विवाद है और इस विवाद को देखते हुए शिमला में अलर्ट जारी किया गया है। संजौली में हिंदू संगठनों के धरना प्रदर्शन का आज ऐलान हुआ है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोग। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक भी लगाई गई है। नारेबाजी, भूख हड़ताल पर रोक लगाई गई है। लाठी, भरछा, कुल्हाड़ी, भाला और तलवार जैसे हथियारों पर बैन लगाया गया है और साथ ही ज्वलनशील पदार्थों पर भी बैन लगाया गया है। 5 या 5 से अधिक लोगों के एकजुट होने पर रोक लगाई गई है और इसके साथ ही संजौली में देर रात तक धारा 163 लागू किया गया है। अब जो विवाद है, अब देखिए दावे भी किए जा रहे हैं संजौली मस्जिद को लेकर। हिंदू पक्ष का दावा है अपना, वक्फ बोर्ड का भी दावा सामने आया है। वक्फ बोर्ड के पास जमीन के रिकॉर्ड नहीं है, यह हिंदू पक्ष का दावा है, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि इस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ की जमीन पर ही यह मस्जिद बनी है। खसरा नंबर 36 में गैर मुमकिन मस्जिद है, ये हिंदू पक्ष का दावा है, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि मस्जिद 1947 से ही बनी हुई है। तो दावे और प्रतिदावों का ये दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच लोग सड़क पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं और उस मस्जिद को ढहाने की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, बैरिकेड्स को भी तोड़ा गया है और अब आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद हैं। अब मस्जिद के विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सख्त हैं। उन्होंने कहा कि हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, हम सभी समुदाय का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सभी समुदाय का सम्मान करते हैं, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, इस मामले को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है।
और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिमला से, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है हिंदू संगठन की तरफ से। और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पूरी कोशिश सुरक्षा बल की तरफ से की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग हैं वहां पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें वहां से हटाने के लिए, लेकिन लोग जुटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि अवैध मस्जिद का जो निर्माण हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज बड़ी संख्या में ये लोग जुटे हुए हैं संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर आरोप है जो, और उसको लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स को तोड़ा गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और अब उनको हटाने के लिए देखिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार इस जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन में इनके मूवमेंट को देखते हुए ढली के दोनों टनल की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, और साथ ही इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब मॉनसून जो सत्र चल रहा है विधानसभा का, वहां पर जो सुरक्षा होती है वो पूरी सुरक्षा बल जो है वो इधर शिफ्ट कर दी गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओम प्रकाश राय हमारे संवाददाता लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, और इस वक्त हम लग रहा है कि कुछ तनाव की स्थिति भी हो सकती है। ओम प्रकाश जी, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई और उसके बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल सुरक्षा बल की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग डटे हुए हैं। जी आनंद, आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी वहाँ पर सुबह से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे और पुलिस बल वहाँ पर जो मौजूद था, और जो हिंदू संगठन है उनकी जो मांग है मस्जिद निर्माण को लेकर कि यहाँ देवभूमि में मस्जिद नहीं होनी चाहिए, विरोध आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से ये मामला चल रहा है। तो उसको लेकर अभी वहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी मानसून सत्र चल रहा है शिमला में, और जो वहाँ पर फोर्स थी उसको भी अभी शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से 144 लागू होने के बावजूद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और जो वहाँ पे अभी झड़प हुई है तो इसको लेकर कि एक मिनट हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। जो तस्वीर आ रही है, तस्वीर देखिए, अब लोगों को देखिए, बैरिकेड जो लगाए गए थे शिमला पुलिस के, उसको उन लोगों ने हटा दिया है। वाटर कैनन से पुलिस लगातार लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी लोग वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। ओम प्रकाश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी आनंद, बता दूं आपको कि जिस तरह से वहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, और जो पुलिस बल वहाँ तैनात है, तो जिस तरह से भीड़ रोकने के लिए पहले पुलिस के द्वारा कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करें। सरकार ने भी अपील की थी, लेकिन ये प्रदर्शन धीरे धीरे जो लोगों में आक्रोश है, लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से जो अवैध निर्माण हुआ है, तो उसको लेकर वो बैरिकेड्स हटाकर जब आगे बढ़े हैं, तो अब पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया है, तो अभी वाटर कैनन इन पर छोड़े जा रहा है। आप देखना ये है कि जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जो ये वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है, तो इससे स्थिति बिगड़ती है या काबू में रहती है, देखने वाली बात होगी आनंद। बिल्कुल, और स्थिति बिगड़ती है या नहीं, अभी ये इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और हम आपको ये बता दें, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस की, वहाँ की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं। सुबह से ही प्रदर्शनकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि बैन लगाया गया था, रोक लगाई गई थी प्रदर्शन पर, नारेबाजी पर धारा 163 लागू किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग यहां पर बड़ी संख्या में जुटने लगे। सिविल सोसाइटी के लोग और साथ ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहां पर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि घुसपैठ बर्दाश्त नहीं है। अवैध निर्माण संजौली में मस्जिद का किया गया है, उसे ढाया जाए, और डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। बदलने की जो कोशिश हो रही है, इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। इस वक्त सरकार की तरफ से ओम प्रकाश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सरकार की तरफ से अगर हम बात करें
तो इस पूरे मामले को टैकल करना एक बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में हैं और लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं वो उस मस्जिद के ही खिलाफ नहीं, बल्कि किसी भी तरह की हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ को लेकर भी विरोध में हैं, जुटे हुए हैं। जी आनंद, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से घुसपैठ हो रही है रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से या म्यांमार से ये अपने देश में आ रहे हैं, चाहे वो बिहार के बॉर्डर हों या नेपाल के रास्ते जो वो आ रहे हैं, और ये वो अंदर आकर बिना किसी का अभ्यास किए और जिस तरह से उनको जहाँ जगह मिल रही है, जिन लोगों के द्वारा वो पहुँच रहे हैं, उनके अपने देश का अगर कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पे खतरा है, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं कई जासूस के तौर पर भी आ रहे हैं, तो उससे भी जो है वो एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्र को खतरा है इसको लेकर। तो जो हिमाचल की जो बात है, एक हिमाचल को देखा जाए तो बहुत ही शांति प्रिय राज्य है। यहाँ आपने देखा होगा, भले प्राकृतिक आपदा का कहर हिमाचल पे आता है, लेकिन आप ऐसे देखिए तो हिमाचल में कोई मतलब असामाजिक गतिविधियाँ आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह का वहाँ का वातावरण है, देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को। ऐसे में अगर जो चाहे वो रोहिंग्या घुसपैठिए हों या अन्य जो हैं वो आकर और वहाँ पर अगर गलत तरीके से रह रहे हैं, तो इससे जो है हिमाचल प्रदेश की अस्मिता को भी खतरा है। और यही बात जो ये हिंदूवादी संगठन है ये उठा रहे हैं कि किस तरह से उन सरकारों की नाक के नीचे, और शिमला जो कि राजधानी है, राजधानी में अगर कोई अवैध निर्माण या अवैध कार्य हो रहा है तो ये कैसे हुआ और प्रशासन इस पर सख्त क्यों नहीं हो रहा है। चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भले ही मामला जो वहाँ SDM कोर्ट में चल रहा है नगर निगम के, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का आक्रोश है, उनका कहना है कि आखिर अवैध निर्माण कैसे प्रशासन के नाक के नीचे कर दिया, अगर किया गया है तो इसको जो तोड़ा जाए, और ये बर्दाश्त नहीं करेगा जो है हिमाचल वासी जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से वहाँ तनाव की स्थिति हिमाचल में बनी है। पीछे सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार जो है बयानबाजी के अलावा कोई इसका रास्ता अगर कहा जाए कि सख्ती से कोई रास्ता निकालने का ये कोई कदम नहीं उठाया, या अगर कहा जाए कि उसको सील भी कर सकते हैं खाली करा के, जिस तरह से आपने देखा कि बनारस में भी हुआ है जो सील किया गया वहाँ पर ज्ञानवापी की बात करें हम लोग, तो उस तरह से सरकार ठोस जो है कड़ा कदम नहीं उठा रही। इसको लेकर रोष व्याप्त है, और जो राजनीतिक दल है मुख्य रूप से बीजेपी, तो वो भी जो है वो सरकार पर जो है हमला बोल रहे हैं, चाहे विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात कही जाए या बाहर भी जो जनता के बीच या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी वो सरकार की फजीहत कर रहे हैं। और सुप्रीम सरकार अगर देखा जाए तो ये गले में हड्डी की तरह ये मस्जिद जो है अटकी हुई है शिमला की। तो अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, तो प्रशासन कैसे लोगों को काबू कर पाता है। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, क्योंकि शिमला अगर आप शिमला की बात करें तो संकीर्ण रास्ता है, बहुत पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में अगर ज़्यादा पुलिस बल प्रयोग किया जाए तो जान माल का नुकसान होने का भी काफ़ी संभावना है। तो पुलिस के लिए और सरकार के लिए जो है बहुत सोच समझ कर जो कोई भी कार्रवाई उठाने की, ताकि नागरिक का भी नुकसान ना हो और जो वहाँ संपत्ति है उसका भी बचाव हो सके और ये मामला सुलझ सके। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ दी गई है और इसके साथ ही वहां पर लाठी चार्ज भी हुआ है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है वहां से हटाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद लोग अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है और इनकी एक मांग है कि उस मस्जिद को, जो अवैध मस्जिद है, उसको तोड़ा जाए, उसको ढहाया जाए। बहरहाल अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, ओम प्रकाश राय हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के कोर्ट में ये पूरा मामला है और वहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। इस बीच क्या वहां के लोग कह रहे हैं, सुनते हैं। पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है,
इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था।